देवियों सज्जनों, संत पुरुषों को सत सत नमन। आत्म परिचय 39वें परिच्छेद का तीसरा भाग आपके सम्मुख रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आपका स्नेह और प्रेम चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा से शिलादि के आश्रम में पुनः प्रसन्नता आ गई। शीला माता और शिलादि ऋषि दोनों बहुत खुश हैं। बहुत दिनों तक नंदी ने अपने माता पिता की सेवा किया। एक दिन की बात है, इस मृत्युलोक से सबको शरीर छोड़ना होता है। शीला देवी और शिलादि ऋषि का एक ही दिन इस शरीर से प्राण पखेरु प्रस्थान कर गए। उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब नंदी जी इतने दुखी हैं, इतना रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं। क्या करूं, कैसे मैं जीवित रहूंगा, किस प्रकार से माता पिता के कारण जीवन को मैं धारण करूं। अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए जीवन। और उन्होंने जैसे ही आत्महत्या करने के लिए तैयारी किया, उसी समय माता गौरी, भगवान भोलेनाथ उपस्थित हो गए। माता गौरी ने कहा, पुत्र क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए तुम आत्महत्या करने जा रहे हो? कदापि न जाओ, ऐसा मत करो। तुम्हारे लिए मैंने अपने पति से कितना नाराज हुई हूं, कितना हठ किया है, कितना जोर जबरदस्ती किया है तुम्हारे जीवन के लिए, तब तुम मिले हो। और आज तुम अपने प्राण का परित्याग कर दोगे? मत करिए ऐसा। माता गौरी ने उन्हें रोका। नंदी ने कहा, हे मां, मैं माता पिता के बिना अब शरीर को नहीं धारण कर सकता हूं, मैं नहीं जीवित रह सकता हूं। कहा, देखो नंदी, तुम्हारी माता मैं हूं और तुम्हारे पिता भगवान भोलेनाथ हैं। अब तो मेरी बात मानोगे? कहा, अवश्य। लेकिन माता, मैं यहां अब नहीं रहूंगा अपने पिता के आश्रम में। कहा, पुत्र, मैं तुम्हें रखूंगी भी नहीं। नंदी को लेकर के माता गौरी और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर चले आए। बड़ा प्रसन्नता का वातावरण है। भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। माता गौरी ने कहा, स्वामी कुछ करिए, क्योंकि इतने ये संवेदनशील हैं नंदी कि आपको देखे बिना, मुझे देखे बिना एक क्षण भी यदि न देखेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। आपके नशा के लिए धतूर, मदार, भांग, शमी पत्र, बेल पत्र, इन सब के इकट्ठा करने के लिए मैं भटकती रहती हूं। इसके बाद फिर समय मिलता है तो आपके लिए, आपके गणों के लिए भोजन बनाती हूं। कहां मैं इनको साथ लिए रहूंगी? इसलिए आप अपने साथ रखो। कहा, देवी आपने कहा कभी तो हमें पृथ्वी पर जाना पड़ता है, कभी पाताल में जाना पड़ता है, कभी आकाश में देवलोक में जाना पड़ता है भक्तों की रक्षा के लिए। मैं कैसे रख सकता हूं?
आप ले आई, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप ही इसको सॉल्व करो। माता गौरी ने कहा ठीक है स्वामी, आप कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं तो मैं ही देखती हूं। थोड़ी देर चिंतन किया, इसके बाद कहा कि हाँ, उपाय मिल गया स्वामी। कहा देवी कौन सा उपाय? कहा स्वामी यह बताइए, मेरे विवाह में आप किस पर गए थे? किस सवारी पर आप गए थे? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आप ही बताती जाओ, मालूम तो है। कहा जो बैल पर आप गए थे तो अब वो बूढ़ा हो गया है, मेरे पिता ने दिया था विवाह में वाहन। जैसे आज कुछ लोग तिलक में ही बच्चों के लिए 4 व्हीलर मांग लेते हैं, उसी पर दूल्हा जाएगा। और जब तक वो चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, पत्नी ना कहेगी तब तक उनकी हिम्मत नहीं है कि उसे बेच दें या कहीं किसी को दे दें। यदि पत्नी कहेगी तभी कुछ उसमें फेरबदल निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार माता गौरी ने कहा वो बूढ़ा हो गया है, अब आप अपना वाहन परिवर्तित कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। कहा फिर किस पर आ जाऊंगा? कहा उसकी व्यवस्था मैं करूंगी, आप क्यों चिंतित होते हैं स्वामी? इतना मत समझो कि मेरे पास नहीं, आपके लिए नया वाहन आएगा। भगवान मुस्कुराने लगे। कहा ठीक है देवी। नंदी से कहा पुत्र तुम अपने प्रभु के लिए उनका वाहन बनोगे? कहा मैं तो धन्य हो गया मां। कहा प्रभु ये नंदी आपके वाहन बनेंगे आज से, और जब जरूरत होंगे तो नंदी आपको मैं बता रहा हूं, आप बैल का रूप 4 व्हीलर बन जाना, बैल के रूप में। बहुत तीव्र गति में तुम्हें इतनी शक्ति दे रही हूं कि मन की ज्यादा तीव्र गति से तुम चलोगे। इतना बल दे रही हूं कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। और जब जरूरत नहीं होगी तो 2 व्हीलर्स कहीं यदि जाम लगा हो, ट्रैफिक जाम हो, तो वहां पर 4 व्हीलर्स जहां पर जाने में दिक्कत होगी तो 2 व्हीलर्स बन जाना, मनुष्य के रूप में अपने कंधे पर बिठा लेना भगवान भोलेनाथ को और लेकर के आगे चले जाना। बहुत प्रसन्न होते हैं नंदी। और आज नंदी जो है भगवान भोलेनाथ के समीप जाकर के बैठ गए। भगवान इतने खुश हुए कि कहा नंदी तुम साक्षात धर्म के रूप हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष आप ही देंगे। जिसको आप रिकमेंड कर देंगे उसको इस शिवलोक में उसकी ही एंट्री आपको मिलेगी, अन्यथा और दूसरे की नहीं मिलेगी। सदा नंदी नंदी जगतपति धारी सुरपति, महाधर्मो रूपा जनमन बिहारी पशुपति, सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि माम, मखेयस्मिन् सांगात्वं महत पुण्यमदीयताम्। भगवान ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। इस कथा को जो सुनता है और ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम का जाप करता है और भगवान का अभिषेक अपने बच्चे के जन्मदिन पर करता है, निश्चित ही भगवान उसके बच्चे को दीर्घजीवी, स्वस्थ, उन्नतिशील, प्रगतिशील
बल बुद्धि विद्या चतुर विवेकी सब कुछ बना देते हैं और धर्म संस्कृति का उदात्त चेता भी बना देते हैं। इस प्रकार प्रदोष की जो कथा है, उस दिन अपने बच्चों को जरूर इसको हम सुनाएं कि भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देवता हैं जिनको मृत्युंजय भगवान कहा जाता, मृत्यु पर भी विजय दिला सकते हैं, हर प्रकार के कष्टों से दूर कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ और नंदी जी स्वयं इस पृथ्वी लोक पर सावन में 1 महीने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। माता गौरी जी भी रहती हैं, कार्तिकेय भगवान रहते हैं, गणेश जी रहते हैं, कुबेर जी रहते हैं, सर्पराज रहते हैं। उनका विधिवत पूजन अर्चन से हर प्रकार से व्यक्ति संपन्न और समृद्ध होता है और अंत में भुक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। तो आप लोगों को मैंने यह सुंदर कथा का श्रवण कराया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्रभु की कृपा आप लोगों के परिवार पर नित्य बरसती रहे, ऐसा भगवान से मेरी विनती, माता गौरी से, भगवान भोले शंकर से प्रार्थना है। आप सदैव स्वस्थ रहें, मंगल आपके यहाँ होता रहे, हर प्रकार से विघ्न बाधाओं से दूर रहें। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।